हेलो। कैसे हैं वर्मा जी? बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप किशोर सर? बस सब ठीक ठाक। काम थोड़ा हेक्टिक है इन दिनों। सोच रहा हूँ परिवार के साथ यूरोप घुमाऊं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कब जाने की तैयारी है? बस जुलाई में ही सोच रहा हूँ। कितना खर्चा बैठेगा 3 लोगों का? किशोर जी, इस दफा तो महंगा पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों? ये सवाल तो आपको सरकार और वित्त मंत्री से पूछना चाहिए। दरअसल बजट में टूर पैकेज की टैक्स बढ़ाने का ऐलान हुआ है साहब। क्या? ऐसा क्यों? क्या आप भी किशोर की तरह फैमिली के साथ विदेश घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं? तो जरा संभल जाइए, यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि विदेश यात्रा करना महंगा होने वाला है। इसकी वजह है बजट 2023 में हुई घोषणा। यही नहीं, अगर आप विदेश में निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। पहले बात करते हैं विदेश घूमना कैसे होगा महंगा। विदेश घूमने की चाह रखने वालों के लिए यूरोप सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। लंदन, पेरिस, रोम और एम्स्टर्डम जैसी कई जगह हैं जहां भारत से हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं। उन्हीं में एक किशोर भी हैं। रोजाना घंटों के हिसाब से मीटिंग, ऑफिस के हेक्टिक शेड्यूल से परेशान हो गए हैं। परिवार के साथ जुलाई में छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप जाने की सोच रहे हैं। जून से सितंबर का समय यूरोप घूमने के लिए मुफीद माना जाता है। सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए आयकर कानून की धारा 206C में संशोधन किया है। इसके तहत 20% की दर से स्रोत पर कर संग्रह यानी कि TCS लगेगा। अगर आप अभी विदेशी टूर पैकेज बुक करते हैं तो आपको TCS के रूप में 5% टैक्स देना होता है, लेकिन 1 जुलाई से ये बढ़कर 20% हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप विदेश टूर पैकेज खरीदने के लिए 4 लाख रुपए खर्च करते हैं तो अभी इसके ऊपर 5% की दर से 20,000 रुपए TCS देना होता है, जबकि 1 जुलाई 2023 से इसके लिए आपको 80,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी पैकेज खरीदते समय अब आपको 60,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। कि TCS कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। ये आपका पैसा है जो सरकार अपने पास रोक लेती है, जिसको विथहोल्ड कर लेती है, और ये आपको बाद में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वापस मिल जाता है। तो पहली तो बात ये कि सरकार इसमें जो घरेलू हमारा जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना चाहती है कि आप लोकल टूरिज्म ज्यादा कीजिए इंस्टेड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट की बजाय। दूसरी जो सरकार के पास ऐसा डाटा अवेलेबल है कि ट्रैवल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न्स फाइल नहीं किए जाते। लोग इस फॉरेन टूर्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न्स फाइल नहीं करते, तो सरकार को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो सरकार अपना 20% टैक्स लेकर के रख लेगी। ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार का 20% होता है, जो उसका रिकवर हो जाता है। हाईएस्ट TDS का जो रेट है, तो अपने आप आपको वापस लेना है तो आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो उससे रिटर्न फाइलर जो है वो बढ़ जाएंगे और सरकार को जो है टैक्स मिलेगा। ऐसी एक जरूरतें हैं। जो भी आपका पैसा सरकार TDS की शेप में या TCS की शेप में आपसे लेती है, वो सरकार आपके अकाउंट में उसको जमा कर देती है। आपके टैक्स में वो पैसा जमा हो जाता है। जब कभी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं साल के बाद, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो टैक्स आपका वहां पे पहले से जमा किया हुआ पड़ा रहता है। आप अपनी आयकर की रिटर्न भरते हैं, उसके अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और ये जो टैक्स आपने दिया हुआ है इसका कम या ज्यादा का वहां पर आप हिसाब लगाते हैं। और अगर आपका पैसा ज्यादा है तो सरकार आपका पैसा वापस कर देती है, ये रिफंडेबल है। और अगर आपका ऐसा लगता है कि आपकी इनकम ज्यादा है और आपका टैक्स और बनता है, तो आपको और टैक्स जमा करना पड़ता है। ये तो बात हुई खर्च की। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी या शेयर खरीदते हैं, किसी रिश्तेदार को पैसे भेजते हैं, तो भी ज्यादा टैक्स देना होगा। सरकार ने आम बजट 2023-24 में प्रस्ताव दिया है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत देश से बाहर पैसे भेजने पर ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा। विदेश में निवेश करने पर कितना ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी, अब जरा ये देख लेते हैं। बजट में LRS के तहत देश से बाहर पैसे भेजने पर TCS को 5% से बढ़ाकर 20% करने और 7 लाख रुपए की लिमिट को भी हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 7 लाख रुपए से कम भेजने पर अभी TCS नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई से देश से बाहर भेजी जाने वाली एक पाई पर 20% की दर से टैक्स कटेगा। हालांकि इलाज और पढ़ाई के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे को इस दायरे से बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी एसेट या शेयर खरीदने के लिए या फिर अपने रिश्तेदार को
LRS के तहत $2 लाख विदेश भेजता है तो 20% राशि यानी $40,000 बैंक की ओर से रोक लिया जाएगा। इसे आपके नाम से सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा। बाकी $1,60,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बैंक आपसे पूछ सकता है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं और फिर उसके ऊपर TCS चार्ज किया जाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय हर साल $2.5 लाख तक विदेश भेज सकता है। इससे ज्यादा भेजने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। इलाज और शिक्षा के लिए पैसा विदेश भेजने पर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम पर 5% की दर से टैक्स जारी रखने का प्रस्ताव है। इसी तरह विदेश में पढ़ाई करने के लिए किसी वित्तीय संस्थान से एजुकेशन लोन लेकर पैसा भेजा गया है तो 7 लाख रुपए से रकम अधिक होने पर उस पर 0.5% TCS लगेगा। अब सवाल आता है, आपने इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट किया और वहां आपको प्रॉफिट हुआ, तो वहां पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको यहां इंडिया में टैक्स देना जरूरी है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप अपनी आयकर की रिटर्न भरें तो उस पर जो प्रॉफिट आपको हुआ है, अगर आपने कोई ऐसा निवेश किया था वहां पर, तो उस प्रॉफिट को यहां की आय के अंदर जोड़ना आवश्यक है। ग्लोबल इनकम पर आपको टैक्स देना होता है। यह अलग बात है कि अगर वहां आपने कोई टैक्स पे किया हुआ है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो सरकार ने आपका पैसा विथहोल्ड किया हुआ है भेजते वक्त, वो पैसा भी आपका जो टैक्स है वो अब आप इस वक्त यहां एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो आपने पैसा फॉरेन में कमाया है, पूरी दुनिया में कहीं भी कमाया, भले ही वो LRS से गया हो या कैसे भी गया हो, अगर आपके नाम से है तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। किशोर की तरह आप भी जान गए होंगे कि 1 जुलाई से विदेश घूमने या फिर दूसरे देश में निवेश करते वक्त आपको कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आप इसकी डिटेल्स देकर रिफंड ले सकते हैं। इस फैसले का असर घरेलू टूर ऑपरेटरों के कारोबार पर पड़ने की आशंका है। हाँ, अगर आप बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे हैं तो एजुकेशन लिंक ज़रूर सुनिश्चित करें ताकि सिर्फ 5% TCS कटे, वरना 20% की दर से TCS देना होगा।